इस क्वेश्चन को लिखकर छोड़ दिए थे। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं बना तो देखो। कल यहाँ तक तो बता ही देते हिंट, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R2। ठीक, अब यहाँ हम लोग लेते हैं 1a स्क्वायर प्लस bc और यहाँ और यहाँ देखो ये 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यहाँ b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और प्लस ca और माइनस bc और यहाँ क्या हो जाएगा bq माइनस aq हो गया। फिर वैसे ही यहाँ थर्ड में R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस ab और माइनस bc और यहाँ cq माइनस aq हो गया। अब देखो, अब कॉमन, इससे पहले हम लोग कॉमन लेने से पहले देखो 1a स्क्वायर प्लस bc, फिर यहाँ aq, यहाँ 0 और यहाँ b माइनस a कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा b प्लस a और इधर से क्या बचेगा माइनस c। ठीक, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ c माइनस a कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा c प्लस a और माइनस b कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस b कॉमन लेंगे तो ये c माइनस a होगा, ये हो गया। अब यहाँ देखो b माइनस a और b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, फिर यहाँ c माइनस a और यहाँ c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। देखो इसके बाद अभी इधर लिख रहे हैं, ठीक, कॉमन ले ले यहीं ये इधर है। देखो सेकेंड रो और थर्ड रो में से हम कॉलम लिए कॉमन लिए b माइनस a और c माइनस a, तो यहाँ क्या आया 1a स्क्वायर प्लस bc और यहाँ aq, फिर इसमें से कॉमन लिए थे ba, तो यहाँ क्या बचा b प्लस a माइनस c और यहाँ ये कॉमन लिए तो इधर बच गया b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, यहाँ 0, फिर यहाँ c प्लस a माइनस b और यहाँ c स्क्वायर ca प्लस a स्क्वायर हो गया। ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम फर्स्ट कॉलम के थ्रू डिटरमिनेंट का जब वैल्यू फाइंड करने लगेंगे तो हमारा बाकी सब जो भी बचा हुआ था वो मिल जाएगा। यहाँ b माइनस a और यहाँ c माइनस a, ये 1 इंटू b प्लस a माइनस c इंटू c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर हो गया। फिर माइनस c प्लस a माइनस b और इंटू b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ मिडिल, फिर यहाँ देखो b माइनस a और यहाँ c माइनस a हो गया। यहाँ बिग ब्रैकेट, फिर इस b को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेम हो जाएगा। इस b को यहाँ किए तो b c स्क्वायर, फिर इसको यहाँ तो प्लस a b c, फिर इसको यहाँ तो a b c और प्लस a स्क्वायर b, फिर इस a को यहाँ तो प्लस a c स्क्वायर, फिर इसको यहाँ तो a स्क्वायर c, फिर इस c को अब इसको फिर यहाँ प्लस a की, अब इसको करेंगे यहाँ तो माइनस c क्यूब, फिर इसको यहाँ तो माइनस a c स्क्वायर, फिर इसको यहाँ
तो माइनस ए स्क्वायर सी हो गया। अब माइनस यहाँ है और बीच में मिडिल ब्रैकेट, ठीक, ये यहाँ, तो बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी फिर इसको यहाँ तो प्लस ए स्क्वायर सी, फिर इसको प्लस ए बी स्क्वायर, फिर इसको यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी, फिर इसको यहाँ तो प्लस ए क्यूब हो गया, ए क्यूब। अब देखो अभी यही तक हुआ है, फिर अब माइनस बी से करना है, इसी में करना है मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस बी क्यूब, फिर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बी, मिडिल ब्रैकेट बंद और बी ब्रैकेट बंद, ठीक। अब इसके अंदर देखना है कि कोई कटेगा कि नहीं, तो ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर सी ये कट गया और ये कट गया, ठीक। अब उसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं b माइनस ए सी माइनस ए, जो कट गया उसको छोड़ते हैं, b सी स्क्वायर, या इतना पहले उतारो, इतना उतारो तो इधर प्रेस में लिखेंगे तब दिखेगा, उतारो b माइनस ए सी माइनस ए, बिग ब्रैकेट बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस सी क्यूब, फिर इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर सी, फिर इसको यहाँ माइनस ए बी सी, फिर प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर इसको यहाँ माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इसको यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी, फिर माइनस ए क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अब देखो ए स्क्वायर बी प्लस में और ए स्क्वायर बी माइनस में, बी सी स्क्वायर प्लस में और बी सी स्क्वायर माइनस में, ए क्यूब प्लस में, ए क्यूब माइनस में, सी क्यूब नहीं है, ए बी सी, बी सी के साथ कहीं और कोई है जो कटने वाला है, हाँ, ए बी स्क्वायर, और कोई जो कट सकता है, देखो नहीं है, तो अब जो बचा उसको लिखते हैं, देखो बी सी का स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर सी कहाँ से कटा, एक दो ये कटा यहां से, रसीद रुक तो हो गया, यहाँ माइनस बी स्क्वायर सी और प्लस बी क्यूब, ये हो गया। अब देखो b माइनस ए
सी माइनस ए। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी माइनस सी माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बी माइनस सी और यहाँ प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए तो माइनस सी प्लस बी तो वो हो जाएगा। अब बी माइनस ए सी माइनस ए हो गया। अब कॉमन ले लिए सब में से बी माइनस सी तो क्या बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही है ऊपर? तो यहाँ हम लोग क्या लिखे LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। उतारो इसको। देखो एक क्वेश्चन और है इस टाइप का भी आ सकता है कि BC का स्क्वायर प्लस BC प्लस B प्लस C CA प्लस CA CA C स्क्वायर A स्क्वायर CA और C प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर AB A प्लस B। ये तो इसको करना कैसे है? तो हम लोग टेकिंग कॉमन BC CA AB from R1 R2 and R3 BC CA AB। यहाँ BC बच जाएगा CA बच जाएगा AB बच जाएगा। यहाँ 1 1 1 यहाँ से लेंगे तो 1 बाई C प्लस 1 बाई B। यहाँ 1 बाई C 1 बाई A प्लस 1 बाई C। यहाँ 1 बाई B प्लस 1 बाई। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। बी को बी से ए को ए से सी को सी से और ये बी सी सी ए बी 1 1 1। अब देखो हम R1 R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फर्स्ट वाला तो सेम लिख देंगे। यहाँ CA माइनस BC 0 AC माइनस AC तो 1 बाई B 1 बाई A प्लस 1 बाई C माइनस 1 बाई C प्लस 1 माइनस 1 बाई C। ये कट जाएगा यहाँ AB माइनस BC 0 1 बाई B 1 बाई B प्लस 1 बाई A माइनस 1 बाई C माइनस 1 बाई। यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC 1 बाई C प्लस 1 बाई B। यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो A माइनस B और यहाँ से B कॉमन ले लेंगे तो A माइनस C 0 0। ये होगा
1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, यहाँ 1 बाई ए और ये 1 बाई ए और 1 बाई सी, ये हो गया। अब देखो हम इसके थ्रू वैल्यू लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब यहां से ए बी कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी और ए माइनस सी, तो बचेगा यहाँ क्या, बी सी 1 और यहाँ b प्लस सी बाई बी सी, फिर यहाँ c और यहाँ b, यहाँ 0 0 तो हो ही गया। अब यहाँ -1 बाई ए बी और यहाँ -1 बाई ए सी, ये बचे। अब इसके थ्रू लेंगे तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक। अब देखो यहाँ 1, तो c इंटू -1 बाई ए बी सॉरी ए सी, और प्लस b इंटू ए बी, यहाँ से b से b कट गया, c से c कट गया, a प्लस b एक बार प्लस में एक बार माइनस में 0 हो गया, और 0 इंटू समथिंग 0, ठीक। ये c से c यहीं कट जाएगा और b से b यहीं कट जाएगा, तो -1 बाई ए और +1 बाई ए, क्या वैल्यू आ जाएगा 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ क्या आ गया LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। चलो देखो एक और सवाल, ये से तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन देखो b कॉमन लिए तो b माइनस ए कॉमन लिए तो b माइनस ए, c कॉमन लिए तो b माइनस सी, a माइनस बी सी माइनस ए, फिर यहाँ b कॉमन c कॉमन लिए तो b माइनस ए, b कॉमन लिए तो b माइनस ए, और a कॉमन लिए तो b माइनस, ठीक। अब टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम C1 एंड C2, BAC b माइनस सी a माइनस बी सी माइनस ए, तो ये क्या हो गया सी बी हो गया। अब हम लोग C1 टेंस टू C1 माइनस C3 कर सकते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि दो बार कॉमन हुआ है। तो ये देखो यहाँ b माइनस सी a माइनस बी सी माइनस ए, b माइनस सी a माइनस बी सी माइनस ए, सी बी ए, ये क्या हो गया वैल्यू ऑफ टू कॉलम है रिमेन सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। तो b माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू
0। हेंस प्रूव्ड, उतार लो इसको। एक क्वेश्चन एपी से भी है, एक डिटरमिनेंट है और इसमें अल्फा बीटा गामा का यूज है। तो अल्फा बीटा गामा जो है वो एपी में है। तो यहां मिडिल टर्म डी निकालने के लिए हम लोग क्या इसमें करते हैं, बीटा माइनस अल्फा और इजिकल्स क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा होगा। तो ये दोनों भी बराबर है, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा माइनस बीटा। तो बीटा इधर आएगा तो बीटा, और ये गामा प्लस अल्फा, ठीक। तो 2 बीटा बराबर अल्फा अल्फा प्लस गामा, हो गया इतना डन। अब उसके बाद हम लोग R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, ठीक। अब R1 की क्या लिखते हैं, तो 3x माइनस 6, 3x 7 2 9 माइनस 9, 3x माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, 2 बीटा है, जो है सो लिखो। यहाँ आ गया x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 1, यहाँ x माइनस 3, यहाँ x माइनस 2, यहाँ x माइनस बीटा, यहाँ x माइनस बीटा। अब देखो यहाँ देखना, ऊपर से हम लोग 3 सब में कॉमन, सॉरी पहले तो इसको चेंज करते हैं, तो -6, तो यहाँ आ जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ 3 कॉमन ले लें x और माइनस, और ये देखो अल्फा प्लस बीटा 2 गामा होगा, यहाँ देखो तो ये 2 गामा को यहाँ यूज कर देंगे, तो यहाँ भी बीटा आ जाएगा 3 को, तो एक में 3 कॉमन ले तो एक से बीटा बचा, यहाँ x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस बीटा, यहाँ x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस गामा। अब यहाँ के बाद देखना, यहाँ लिख रहे हैं R1 से हम लोग 3 कॉमन ले लिए, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R1 3, x माइनस 2, x माइनस 3 और यहाँ x माइनस बीटा, यहाँ x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस बीटा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस गामा। यहाँ देखो R1 और R2 का वैल्यू सेम हो गया, तो R1 और R2 का वैल्यू सेम हो गया, तो डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0, तो ये 0 into समथिंग 0 मिला, जैसे 0 चलो इसको भी उतार दो। देखो क्वेश्चन है, if omega is an imaginary cube root of unity, prove that 1 omega omega square omega omega square 1 omega square 1 omega is equals to 0। इसको तो हम लोग ये जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1, ठीक। लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, 0। ये कब पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब इमेजिनरी हम लोग पढ़ रहे 11th क्लास में, तो उसी का यूजेज है। तो हम लोग यहाँ इसको यूज करने के लिए R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस
R3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ऊपर के सब जगह क्या हो जाएगा 0 0 0 0 नंबर है 0 0 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। क्या वैल्यू आ गया? किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी या तो रो या कॉलम के एक का एलिमेंट पूरा 0 है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो LHS बराबर हेंस प्रूव्ड। ये देखो हो गया, इसको देखो ये क्वेश्चन। तो इसको इसके बराबर करना है या इसको इसके बराबर करना है, तो हम लोग यहाँ RHS लेते हैं 1 BC B प्लस C 1 1 CA AB C प्लस A प्लस B हो गया। देखो तो R1 टेंस टू AR1, R2 टेंस टू BR2 and R3 टेंस टू CR3। तो ये क्या हुआ ABC ABC BC ABC ABC B C प्लस A C A प्लस B। हम इसको क्या कर रहे हैं इंटरचेंज और कॉमन, इसको तो माइनस ABC कॉमन आ गया और ABC है, ठीक। तो यहाँ 1 1 1 क्योंकि इंटरचेंज करने में क्या बताते हैं कि माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ ABC और यहाँ AB प्लस AC BC प्लस AB CA प्लस BC होगा, कट गया। तो ये हम दो लाइन में क्या रहे हैं, क्वेश्चन उतार लो और ये फर्स्ट लाइन जिसको हम ये लिए हैं। क्वेश्चन याद रखना 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, ठीक। या क्वेश्चन को इधर वाले को जिसको हमको प्रूफ करना है और जिसको नहीं करना है उसको मिटाना है, ठीक। ये हमको प्रूफ करना है, इसको साइड में हम लिख लेते हैं या 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर, ठीक। अब देखो तो हम लोग R3 टेंस टू R3 माइनस R1 AB BC प्लस CA R1। फिर यहाँ जब लिखेंगे तो 1 1 1 1 ABC और यहाँ बच जाएगा माइनस BC
माइनस BC कट गया, AB कट गया, CA और माइनस AB। ठीक, ये हमारा माइनस था। अब ये माइनस और ये माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, तो फिर से R1 टेंस टू A, R1 R2 टेंस टू B R2 और R3 टेंस टू C R2 C R3। इस लाइन को मिटाना है, तो याद रखो a स्क्वायर और माइनस कॉमन लेते हैं, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस ABC। फिर B स्क्वायर और ABC, C स्क्वायर ABC और यहाँ ABC क्योंकि लिए। अब देखो लास्ट वाले में से हम लोग ABC कॉमन ले लें, तो ABC, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1। यो इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज तो हम लोग कर सकते हैं, लास्ट वाली लाइन को मिटाना है, ये कट जाएगा, तो 1 को यहाँ लाना है फर्स्ट में, 1 1 1, इसको बीच में ABC और इसको लास्ट में A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया LHS बराबर LHS। हेंस प्रूफ। आज ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ और नेक्स्ट डे हम क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। उसमें हम लोग जानेंगे कैसे अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट्स को, कहाँ ट्रायंगल्स कैसे ड्रा करते हैं, ट्रायंगल्स का रूल कैसे आया था, ये सब। चलो इसको भी उतार लो, इसको भी उतार लो।